बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ दही मसाला। तो बीफ दही मसाले के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास गोश्त है, ये बीफ तकरीबन हाफ़ kg ये हम डालेंगे। हमने तकरीबन हाफ़ kg बीफ है, इसमें डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये अदरक लहसुन है हमारे पास 2 बड़े चम्मच पिसे हुए, ये डाल देंगे। इसके साथ ही हमारे पास ये 5 हरी मिर्चें हमने चॉप कर ली है मोटी मोटी, ये भी डाल देंगे। अब जो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, हमारे पास 1 चम्मच नमक है, ये डाल देंगे। आधी चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है, ये डाल देंगे। 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये भी डाल देंगे। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, सॉरी, वो भी डाल देंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, ये डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाले का है, ये डाल देंगे। और 1 चम्मच हमारे पास काली मिर्च पाउडर है, ये भी डाल दें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके साथ ही हमारे पास 1 प्याली दही है, ये प्याली दही डाल के दीजिए। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसे तकरीबन कम से कम भी 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दीजिए। इसे तकरीबन हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया है। तो तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसके प्रोसेस तरफ चलते हैं। बीफ दही बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 छोटी दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 अदद लौंग है और 3 अदद छोटी इलायचियाँ। बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑयल में थोड़े से मसाले ये चटक चुके हैं। अब इसमें हम गोश्त जो मैरिनेट करके रखा हुआ है बीफ, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ डाल दीजिए इसमें। बीफ इसमें हमने डाल दिया है और अच्छी तरह सालन को हिला दीजिए। और तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए हमने ढक देना है, ताकि दही के पानी में ही हमारा बीफ गल जाए। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि बीफ नहीं गलेगा, तो आप इसमें आधा गिलास पानी का ऐड कर सकते हैं, जिस हिसाब का आपका गोश्त है उस हिसाब से। अब इसको हम तकरीबन इसको हमने आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया है। तो आधे घंटे बाद इसको देखते हैं। जितनी देर में हमारा गोश्त गल रहा है, हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें ब्राउन करके निकाल लेंगे। जी, तो देख सकते हैं आप ये प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। बस इसको हमने इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ये जल गया तो सालन का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमारा दही में थोड़ा सा मीठा आना चाहिए, क्योंकि ये सालन बहुत ज़्यादा जला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अब निकाल लेते हैं। जी, तो तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और देखते हैं कि अब गोश्त की क्या पोजीशन है। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये बहुत सिंपल मसालों से तैयार होता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। ये देखें, गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। 1 टमाटर है हमारे पास बिल्कुल बारीक कटा हुआ, ये डाल देंगे। और इसी के साथ जो हमने प्याज को ब्राउन किया था, वो प्याज और दही का थोड़ा सा दही में पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। ये डाल दीजिए। अब इन्हें अच्छी से मिला लीजिए, ताकि गोश्त के अंदर मसाला और टमाटर अच्छे से पक जाए। ये तमाम चीज़ें जब ही डाल ली जब हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका होगा। और देख रहे हैं आप कि ऑयल भी कितना ज़बरदस्त सा ऊपर आने लग गया है। अब इन्हें तकरीबन हमने
5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है ताकि टमाटर भी गल जाए और प्याज और दही का जो हमने डाला है इसके अंदर पेस्ट वो भी इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए उसका। जी तो ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप अब इसको हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। जी तो अब इसे सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं और आप देखिए ये कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और बहुत मज़ेदार बना है। जी तो हमारा ज़बरदस्त किस्म का दही गोश्त तैयार हो चुका है। इसे आप बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।